के साथ साथ जगिया का एक खेत था। उसमें वो ताजी ताजी सब्जियां उगाता और उन्हीं का सेवन करता। बाकी बची हुई सब्जियों को वो गांव वासियों को बेचता और उसी से घर का गुजारा करता। जगिया की माँ पूनम की उम्र हो गई थी। बुढ़ापे की वजह से पूनम को हाई ब्लड प्रेशर रहता था। साथ ही साथ पूनम को दिल की बीमारी भी हो गई थी। एक दिन पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पूनम बिल्कुल बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, जैसे कि उसका अंतिम समय चल रहा हो। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलो। मैं गांव से दूर शहर के बढ़िया हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, मुझे यहीं अपने गांव में रहना है और मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी का जितना भी समय बचा है मैं अपने घर में रहूं। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे कहने पर हॉस्पिटल तो चलो। शहर वाले हॉस्पिटल में बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। ये आपकी बीमारी का इलाज जरूर करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। पूनम अपनी जिद पर अड़ जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए साफ इनकार कर देती है। बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम पूजा पाठ में और ज्यादा ध्यान लगाओ। तुम मुझे गांव के शमशान घाट में जलाओगे ना? जो शमशान घाट के सामने मंदिर है ना, मैं चाहती हूँ तुम उस मंदिर में पुजारी बनकर गांव वासियों की सेवा करो और भगवान की सेवा करो। मैं सामने से तुम्हें देख पाऊंगी। ठीक है माँ। जगिया अपनी माँ की बात मान लेता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक दिन जगिया को अपनी माँ पूनम की बहुत याद आती है। वो शमशान घाट पर जाकर बहुत जोरों से रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से आप मेरे पास से दूर चली गई हो, तब से मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। मन करता है मैं मर जाऊं। मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ माँ। जगिया की ये बात सुनकर जगिया की माँ पूनम उसके आगे प्रकट हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पा रहा। मेरा यहाँ जीना मुश्किल है। मैं दिन रात आपको याद करता हूँ। जब से आपका देहांत हुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलने शमशान घाट न आया हूँ। और एक आप है कि आप मुझसे कभी मिलती ही नहीं। हाँ मेरा बेटा, मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आती तो तुम्हारा मन और दुखी होगा। माँ, मुझे आप अपने पास बुला लो। मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे ये किस तरह की बात कर रहे हो बेटा? मैं चाहती हूँ तुम अब मंदिर छोड़कर अपनी शादी करो और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करो। जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मुझे बस अपने पास बुला लो। तुम चुप करो और अपनी शादी के बारे में सोचो। गांव की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह करो। पूनम जगिया को अपनी कसम देती है और उसे शादी करने को बोलती है। बस बेटा ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं शमशान घाट वाले मित्रों के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करूंगी। जगिया अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी एक गांववासी गोलू उसको शमशान घाट में अकेले बात करते हुए देख लेता है। अरे, ये जगिया शमशान घाट में अकेले इस समय किससे अकेले अकेले बात कर रहा है? मुझे तो अब भैया डर लग रहा है। ये जगिया कहीं हम सब गांव वासियों के लिए कोई जाल तो नहीं बना रहा? मुझे तो लग रहा है इसने मंदिर में रहकर कोई भक्ति नहीं की, बल्कि इसने जादू टोटका सीखा है। पर ये शमशान घाट में अकेले आत्माओं से बात करता है। उन्हें अपने मन की सारी बात बताता है और उनसे काम करवाता है। गोलू गांव जाकर सब गांववासियों को जगिया की बात बता देता है। अरे गोलू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर ऐसा कुछ है
तो फिर हमें जल्द से जल्द उस जगिया का कुछ करना पड़ेगा। जी मुखिया जी, हम सबकी जान खतरे में है। जगिया शमशान घाट में जाकर अकेले आत्माओं से बात करता है। इसने बहुत भयंकर जादू सीख लिया है। मुझे तो लगता है ये एक एक करके सब गांव वासियों को अपने वश में कर लेगा। तुम ही बताओ, अब हम इस जगिया का करें तो करें क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जरा हमें भी बताओ, इस जगिया के साथ क्या करना चाहिए? मुखिया जी, आप कल जगिया को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए। जगिया भोजन के लिए आपके घर आएगा। हम सब उसे यहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। अरे गोलू, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है। हमें अब यही करना पड़ेगा और जगिया को बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा। जी मुखिया जी, जगिया आपको गांव के मुखिया होने के नाते मना भी नहीं करेगा। अगली सुबह गांव का मुखिया शमशान घाट के सामने वाले मंदिर में जगिया को भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है। अरे, ये जगिया किधर गया? हम सब ने कल मिलकर इतनी मुश्किल से प्लान बनाया है इस जगिया का खात्मा करने का, और ये जगिया है ही नहीं इधर। ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी गांव के मुखिया को दिमाग में आता है कि कहीं जगिया शमशान घाट में जादू टोटका तो नहीं कर रहा। वो कुछ कदम आगे बढ़कर शमशान घाट की तरफ जाता है और वो जगिया को उधर ही पाता है। गोलू बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। हमें अब जल्द से जल्द इसका कुछ करना ही पड़ेगा। मुखिया जी प्रणाम। जी बताइए, आप यहाँ कैसे? अरे जगिया, मैं तो तुम्हें देखते देखते ही यहाँ तक आ गया। मैं मंदिर गया था। मैंने वहां देखा कि तुम उधर नहीं हो। फिर किसी गांव वासी ने मुझे बताया तुम इधर हो, तो मैं इधर आ गया। बस मुखिया जी, मैं क्या बताऊं, जब से माँ का देहांत हुआ है मेरा मन नहीं लगता। मैं अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ, ये सोच करके कि मेरी माँ यहीं कहीं है, मेरे पास। तुम परेशान मत हो जगिया, हमारे घर आज रात में भोजन है और मैं यहाँ तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करने ही आया हूँ। तुम आज रात 7 बजे हमारे घर खाने पर जरूर आना। जी मुखिया जी, मैं जरूर आऊंगा। जगिया मुखिया के बताए अनुसार उसके घर खाने पर पहुंच जाता है। जगिया वहां देखता है कि उधर सारे गांववासी एकदम से जगिया को पकड़ लेते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुखिया जी, आपने तो मुझे खाने पर आमंत्रित किया था, फिर आप ये मुझसे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? जगिया, तुझे तो हम बताते हैं। तू शमशान घाट में रोज बैठता है और सारी आत्माओं को बुलाकर गांव का खात्मा करना चाहता है। अरे, ये तुम्हें किसने कहा? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो कभी भी गांव का बुरा नहीं चाहा। गांववासी पकड़कर जगिया को मारने लग जाते हैं और उसे जलाने लगते हैं। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। मैंने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया। गांववासी जगिया को जला ही रहे होते हैं कि तभी जगिया बहुत जोरों से रोने लगता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। जगिया की माँ शमशान घाट की सारी आत्माओं को लेकर मुखिया के घर पहुंच जाती है। गांववासी सब भूत प्रेतों को देखकर बहुत डर जाते हैं। तुम्हें क्या लगा था मुखिया, तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से जिंदा मार दोगे? मेरे बेटे पर मेरा साया है, तुम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी पूनम जगिया को उन गांववासियों से बचा तो लेती है और सब गांववासियों को श्राप दे देती है कि इस गांव में आज के बाद कोई भोजन का निमंत्रण नहीं होगा। अगर किसी भी गांववासी ने भोजन पर किसी को भी आमंत्रित किया तो वो मर जाएगा और उनकी आत्माओं की टोली में शामिल हो जाएगा और वो सारा खाना उनके पास आ जाएगा। कोई गांववासी उस खाने को नहीं खा सकता। तब से ही कोई भी